और दो टूक में बड़े सवाल, सीट शेयरिंग फार्मूला पर क्लेश, एक्स पर पोस्ट कर घिरे अखिलेश। राजभर की नसीहत से बढ़ी रार, इंडी गठबंधन में तकरार। माइंड गेम वाली पॉलिटिक्स, सीटों का फार्मूला फिक्स। कांग्रेस मांग रही 200 सीट, 27 में मिटेगी हार की टीस। चुनाव से पहले सीटों वाला खेल, विपक्ष का दांव हुआ फेल। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं राघवेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, पूजा मिश्रा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के शर्मा जी, कांग्रेस नेता दयाराम भार्गव जी, प्रवक्ता एसबीएसपी। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। दयाराम भार्गव जी, कहां से पता चल गया कि कांग्रेस 200 सीटों को लेकर दबाव बना रही है? के राजपूत भाई जी, ये हमने थोड़ी कहा है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी, संगठन प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम जी का ये बयान है। उन्होंने खुद कहा कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को हम उत्तर प्रदेश में बड़ा भाई मानते हैं, इसलिए सम्मान के साथ 200 सीटों से नीचे हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम बराबर के हिस्सेदार हैं, बड़े भाई हैं केंद्र में। हमको जो आप 200 सीट दीजिए, ये कहां से देंगे? अब उसके बाद अगर बार बार ये ओम प्रकाश राजभर की जो चर्चा करते हैं, तो बता दीजिए जब हम 2022 में इनके साथ थे, तो हम 2022 की भी तुलना अगर कर लें, पल्लवी पटेल अपना दिल कमेरावादी, इनके साथ चुनाव लड़ी, इन्होंने निशान दे दिया, क्या नाम है, साइकिल का। अब बाद में आपने देखा उसको घर वापसी करने का काम नहीं करवाया, उसे बाहर कर दिया, साथ नहीं रख पाए। अगर हम संजय चौहान की बात करें, 2022 में संजय चौहान ने, जनवादी पार्टी ने जो है गठबंधन के साथ, अखिलेश के साथ मिलकर के चुनाव जगह जगह लड़ाया, उसको इन्होंने एक गाड़ी देने का काम किया था। जैसे चुनाव खत्म हुआ तो काहे को पिछड़ा समाज को और सर्वाधिक पिछड़ा समाज को इन्होंने सम्मान देना, उसकी गाड़ी मंगवाने का काम किया। ये सम्मान, ये जो है वो जो पीडीए का नारा देते हैं, ये पीडीए में लोग नहीं आते। आपका कहने का मतलब है कि 200 सीट तो हो सकता है समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे दे, लेकिन उसमें से भी क्या 100 सीटों पर अपने ही चेहरा उतार देगी? भले ही संबल कांग्रेस का हो, लेकिन प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का होगा क्या? जी देखिए राजपूत जी, मैं ये कहना चाहूंगा, अपना दल के साथ में और इसके साथ में केशव देवमर, जिनका महान दल था, उनके साथ क्या अखिलेश जी ने क्या ये लोग पीडीए के नेता नहीं थे? ये पीडीए में नहीं वाली बात नहीं हो रही अभी, तो पहले सीट समझा दीजिए ना, फिर इसके बाद पीडीए और जातिगत आंकड़ा देखेंगे। जी दोबारा सवाल करिए, मेरे तक पहले सीट समझा दीजिए ना। 200 सीट हालांकि उनके प्रदेश अध्यक्ष बोले, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, सब अपनी मांगी मानते हैं। देखिए राजपूत भाई जी, अखिलेश यादव को जैसा तखत करनी लोग समझ रहे हैं, वैसा वो नहीं है। वो एसी में बैठ करके अपने सिपा सलाहकारों से ये देखते हैं कि कौन सी पार्टी को तोड़ना है, किस पार्टी को गर्त में डालने का काम करना है और किसको नेस्ता नाबूद करना। नहीं तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चाचा शिवपाल यादव ने बनाई थी कि नहीं बनाई थी? चलाने का काम किया था, नहीं किया था? वो तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। के शर्मा जी, वाकई 200 सीटों का दबाव बना रहे हैं क्या समाजवादी पार्टी पर आप लोग? कि हो गया, फिक्स हो गया? अनम्यूट कीजिए। हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि वहां पर हमारी जो सोच है वो अलग है, और क्योंकि जो उनका जो मकसद है वो लड़ाना, डिवाइड एंड रूल अंग्रेज यही करते थे। क्योंकि अंग्रेज के शासन में आरएसएस के लोग बहुत काम कर चुके हैं, तो उनको भी सेम चीज वहां से सीख चुके हैं कि कैसे दो मजबूत युवा नेता को आपस में लड़ाकर सत्ता काबिज किए। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा है कि जिस तरह से चंदा चोरी या बहुत सारे ऐसे ये तो अलग मामला हुआ, ये तो मुद्दा हो गया। हम तो सीट की बात कर रहे हैं, उसी मुद्दा सीट की बात कर रहे हैं। जब हार दिखता है ना, जब हार दिखता है तो आदमी सोचता है कि पहले घर में आग लगाए। पहले भी दो भाइयों के बीच में लड़ाने का काम कर चुके हैं, पार्टी तोड़ने का काम महाराष्ट्र में कर चुके हैं। रामविलास पासवान के, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उनको आप परिभाषित कर रहे हैं, हम तो सीट की बात कर रहे हैं। ये सीट वो 200 कह रहे हैं, तो आप लोग कितने पर मान रहे हैं? नहीं, हम लोग क्या, ये तो आला कमान का मामला है, इससे प्रवक्ता क्या करेगा? अभी तो बहुत दिल्ली दूर है। तो लोकतंत्र नहीं है आपके उसमें पार्टी में? देखिए अभी हमारी फाइनल नहीं हुआ है, एक समय, अभी तो बीजेपी का भी फाइनल नहीं हुआ है। नहीं, अखिलेश यादव बता रहे थे ना, 162 सीटों का उन्होंने आंकड़ा दे दिया था, किसके पास कितनी सीटें जा रही हैं।
अब दयाराम भार्गव जी से पूछिए कि उनकी पार्टी को कितना सीट मिलेगा, कितने 100 सीट पे लड़ रहे हैं दयाराम भार्गव वो जी। तो कह रहे हैं पिछली बार उसके तो समाजवादी पूरे पार्टी के यूपी साथ में थे, राजभर भरा हुआ है। 17 सीट मिली थी, 12 तो अपने प्रत्याशी उतार दिए उन्होंने। भले ही सिंबल वही उनका बात था, है, लेकिन आप 100 सीट क्यों नहीं ले रहे हैं? उम्मीदवार उनके ही थे। क्या अब तो आपका कद बढ़ा हुआ है दयाराम भार्गव जी, आपका कद बहुत बढ़ा हुआ है। सब बच्चा भी जो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद बड़ा हो जाता है, तो आप तो काफी बड़े हो गए। अब 1751 तो बनता है कम से कम, 3 गुना तो बनता है 5 साल में। तो वही बात है, देखिए एसएसबी जो नहीं, कांग्रेस का भी कद बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का कद नहीं बढ़ा है, कांग्रेस का कद बढ़ा है। तो उत्तर प्रदेश में 200 सीट दे सकती क्या? बताए के शर्मा जी। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से राहुल भाई इनसे पूछ रहा हूँ, बताए सपा की व्यवस्था होती है? ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ अभी पूजा जी से पूछूंगा मैं। समाजवादी पहले के शर्मा जी से तो बात हो जाए, उनके दिल में क्या है, उनके दिल में क्या है वो जान लेते हैं ना। उनके दिल की बात समझ लेते हैं के शर्मा की। के शर्मा के दिल की बात तो समझ दीजिए दयाराम भार्गव जी। नहीं है, लगता है 5G जो है यूपी में ठीक नहीं चल रहा है। के शर्मा जी, वैसे तो स्थिति आपकी भी नवासी के बाद नहीं बेहतर है, खराब होती गई। 2 ही विधायक है ना, अगर गलत नहीं हो तो मैं। अच्छा सुनिए ना, 2 विधायक है, 2 से 100 भी होता है, 100 से 200 400 भी होता है, 400। हाँ, तो पहले सीट मिले तब होंगे ना, अब 200 400। 30 साल राज किए आपने, बंगाल में देखा 30 साल राज किया गया किसके द्वारा? नहीं, उसको हम बंगाल, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस का एक समय में घर कहा जाता है। यहीं से तो देखिए गांधी परिवार यहीं से फला फूला है ना, यही धरती है। और सिद्धांत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अमेठी, रायबरेली यही धरती है। कभी एक जमाने में फूलपुर भी हुआ करता था, यही धरती है। तो कांग्रेस की स्थिति तभी आप 2 से 200 पहुंचेंगे जब आपको 200 मिलेगा। आपको जब 200 मिलेगा नहीं तो कैसे पहुंचेंगे आप? देखिए 200 पहुंचना है या 400 पहुंचना है, ये आला कमान और पार्टी अच्छा, आला कमान तय करेंगे, वो देखा जाएगा। ये हम जैसे प्रवक्ता नहीं बता सकते जब तक फाइनल। छोटे हैं मतलब आप लोग, पार्टी में संविधान नहीं है या लोकतंत्र नहीं, पार्टी के संविधान होता है लेकिन लोकतंत्र नहीं है। अभी तो किसी विचार विमर्श किया जाए। ठीक, पूजा जी, अखिलेश यादव 162 सीट दे रहे थे एनडीए घटक दलों को, कि अपना दल को इतना, एसबीएसपी को इतना, निषाद को इतना। अब यहां अब राजभर जी आगे वो कह रहे हैं कि 200 सीटों का दबाव आप लोगों पर बढ़ गया है। सही में 203 पे ही लड़ेंगे, बाकी 200 उनको देंगे क्या आप लोग? आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और राहुल जी, हम तो बहुत मुखातिब होते हैं मीडिया के साथ में, हमें जैसे देना रहेगा हम बिल्कुल आप लोगों को बुलाएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, और भरपूर जितना आप सवाल करेंगे, कितनी सीटें दी जा रही है वो बताई जाएगी। पर कभी कभी लगता है राजभर को क्या मतलब। हमारे उत्तर प्रदेश में एक कहावत कही जाती है, क्यों होई रानी हमें कहानी। मंथरा कहती है, ये रामायण में जो है अवधि में लिखी गई है रामायण, तो रामचरितमानस में भी वर्णन है कि क्यों होई रानी हमें कहानी, छेरी छोड़ना हो बैरानी। तो राजभर जी, इनका क्या रोल है भाई? ये चाहे समाजवादी पार्टी आधी सीटें दे दे कांग्रेस को, चाहे 0 दे दे, चाहे जो है पूरी की पूरी दे दे, इससे इनको कुछ नहीं होने वाला। इनका क्या है, इनसे पूछेगा कि 2019 में ओपी राजभर जी ने बयान दिया था, जहां मिले बीजेपी वाले जूते उतार करके इनको 10-10 जूते मारो। अनूप सिंह चंदन नाम के व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज ऐसा देखिए पूजा मिश्रा जी, मैं इस पर इसलिए क्योंकि राजनीति में कुछ भी कहा जाए कि वो ठहरा हुआ नहीं है। एक मिनट, दयाराम भार्गव बीच में ना बोलिए, दयाराम भार्गव। पूजा मिश्रा जी, इसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए कांग्रेस के बड़े नेता ने क्या कहा कि नहीं कहा? आप भी मानती कि नहीं कहा कि नहीं कहा? ये चीजें नहीं है, वो जिससे दिल मिल गया गठबंधन कर लिया। यही कांग्रेस जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आई थी तो क्या एक नारा था, वो बदल गया, फिर 2 लड़कों की जोड़ी हो गया। हाँ, मैं समझ रहा हूं, लेकिन इस अगर एग्जाम्पल इसे सेट कर रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि सही है ये चर्चा। आप नहीं समझ रहे हैं, आप ये नहीं समझ रहे हैं कि फिर वो केस जब चंदन ने कराया, वो 2 फरवरी में ओपन हुआ 2026 में, तब से वो शांत पड़ा हुआ था केस।
फरवरी 2026 में ओपन क्यों हो गया? क्योंकि इनको पता था कि चुनाव आ गया है, वो भी राजभर जी उबलने लगेंगे, फिर इनका चालू हो जाएगा इधर जाए कि उधर जाए। तो इनको कैसे दबा करके रखना है कि ये भाजपा के इशारों पे नाचते रहे। तो फरवरी में वो केस खुल गया, उसके बाद में 30 अप्रैल को इनके अगेंस्ट में नॉन बेलेबल वारंट जारी हो गया। 16 मई को कोर्ट ने सख्ती से कहा कि भैया आपको पेश होना ही पड़ेगा, तब जाकर के जो भी मान मनोबल किए होंगे फिर इनको वकील की तरफ से जो है लगा गया, जवाब लगाया गया, और उसके बाद में जो है इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये तो दबे हुए, मैंने इसीलिए तो कहावत कही ना कि क्यों है रानी आपको क्या हानि। एक चीज ये भी है पूजा जी, एक चीज ये भी है कि 22 का चुनाव होता है, आपके सहयोगी दल कमेरावादी और 2-3 नाम और लिया उन्होंने, उनके साथ क्या सलूक किया अखिलेश यादव ने, उसका भी जिक्र दयाराम भार्गव ने किया। तो क्या ये ऐसा सलूक क्या कांग्रेस के साथ नहीं कर सकते क्या 27 में समाजवादी पार्टी? राहुल जी, ये सब दूध पीते बच्चे हैं क्या? मतलब समाजवादी पार्टी कहती है, सब पॉलिटिकल पार्टी समाज पार्टी कहती है कि हमारा सिंबल लीजिए, आप लड़िए, आपको हम विधानसभा भेज रहे हैं, फिर आपकी इच्छा करेगी तो आप जाके क्रॉस वोटिंग भी कर उन्हें लगा था कि सरकार आ रही है, इस वजह से साथ में चले गए। ठीक है, नहीं आई सरकार। मनोज पांडे ऊंचा हाथ पे दयाराम भार्गव, देखिए बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठे, हमें समय देना है, तो बीच में चीखम चिल्लाहट ना हो। जगदीश नारायण जी ने आपका कभी झंडा नहीं लगाया, आज भी नहीं लगाते हैं। वो चुनाव चिन्ह में अगर वो आपके पार्टी से ना लड़ रहे हो तो आपका चुनाव चिन्ह भी इस्तेमाल नहीं करते। और आप क्या मासूम थे? दूध पे बच्चे थे, आप जान नहीं रहे थे कि जो है जगदीश नारायण जी पूरे समाजवादी पार्टी है, वो कुछ भी हो जाए आपकी पार्टी के मीटिंग के साथ मीटिंग में भी नहीं जाने वाले कभी। तब भी आपने दिया ना, तो ये आरोप मत लगाइए कि जो है आप दूध पीते बच्चे थे, हमने कहा तो अच्छी बात है। ठीक है, राघवेंद्र सिंह जी, एनडीए का सीट फॉर्मूला समझाया गया, अब इंडी गठबंधन का फॉर्मूला भी समझाया जा रहा है। सवाल यह है कि ये आजकल मस्खरे वाली राजनीति चल रही है, ये चल क्या रहा है? वाकई सीरियस पॉलिटिक्स है उत्तर प्रदेश में, हो रहा है क्या? देखिए राहुल जी, जो परिवारवादी लोग हैं, बिना सामाजिक पृष्ठभूमि के आ जाते हैं, उससे कोई ज्यादा गंभीर राजनीति की अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो 4-5 दिन में राहुल गांधी जी ने ऐसे ऐसे बयान दिए, समाजवादी पार्टी से ऐसे ऐसे बयान आए हैं जिनकी हम चर्चा चैनल में नहीं कर सकते। अभी हमारे अखिलेश यादव ने हम लोगों को बताया कि आरएलडी को इतनी सीटें दे रहे हैं, तो निषाद पार्टी को इतने दे रहे हैं, अपना दल को इतनी दे रहे हैं। कौन तो ब्रह्म ज्ञान आ जाता है। अभी बैठकें शुरू नहीं हुई है, चुनाव घोषित नहीं हुआ, राहुल गांधी जी ने अखिलेश जी ने बयान पटक दिया। ये क्या दर्शाता है? बचकाना बयान है भाई। राजनीति का गहरा पढ़ने वाला जानता है। तो प्रकाश राजभर भी तो कह रहे हैं कांग्रेस पर कि 200 सीटों का दबाव बना रही कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर। नहीं, ये कोई अधिकृत बयान भारतीय जनता पार्टी या हमारी एनडीए गठबंधन की तरफ से नहीं है। कोई कहता होगा, कहा होगा, मंत्री है वो, तो सरकार में मंत्री भी है भाई। सरकार में मंत्री होना अलग विषय है, एनडीए गठबंधन होना अलग विषय है। अगर कोई बयान आता है हमारे, या तो कोई अधिकृत प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का कहे, या हमारा कोई नेता ऐसा गंभीर प्रदेश अध्यक्ष कहे, तो हम लोग उस विषय को संज्ञान में लेते हैं। अगर कोई बयान दे देता है तो उनका व्यक्तिगत होगा, उनकी जानकारी मिली होगी कहीं से, उसको हम मना ही नहीं कर रहे हैं। जैन चौधरी जी में प्रतिक्रिया आई थी अभी अखिलेश जी की, 54 रुपए वाली। ये सब क्या बातें हैं? कितनी हल्की राजनीति ले जाके कहां पर खड़ा कर दिया इन लोगों ने। ये चुनाव में जाने के लक्षण है अखिलेश जी के। इन विषयों को लेकर के चुनाव में जा सके। अभी आईपीसी का बयान आया था, हमारी बहन बैठी हुई है, मैं उस बयान की चर्चा नहीं मत कीजिए, वही सही है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चर्चा कर सकता है। ये क्या हो रहा है राजनीति में भाई? हमारी सकारात्मक, हमारा जो है सकारात्मक विरोध करिए, हमारी विधानसभा में चर्चा करिए, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव आप सकारात्मक राजनीति करिए, हमारी निंदा करिए, लोकसभा में हमारा जो घेराव करिए, विधानसभा में चर्चा करिए। कोई कुछ नहीं। 37 सांसद दिए हैं उत्तर प्रदेश से, समाजवादी पार्टी को 37 सांसद मिले। उनकी अभी तक क्या भूमिका रही है? विपक्ष की भूमिका में रहे अखिलेश यादव जी, क्या भूमिका रही है? 4 बार सरकारें रही हैं, उन विषयों पर चर्चा करिए ना। हमारे जो कमियां हैं उस पर चर्चा करिए ना। कौन मना करता है? ऐसे ऐसे विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जिनको हम संज्ञान में ही नहीं ले सकते हैं। भैया राहुल जी, इस विषय को क्या संज्ञान में ले? भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए गठबंधन को इतनी सीटें दे रही है, क्या इसमें चर्चा की जाए? उसमें आपके सहयोगी भी पीछे नहीं है ना दयाराम भार्गव जी। अगर कहीं कोई चुनावी चकल्लस कर रहा है तो उसमें आप लोग भी फंस जा रहे हैं।
जरूरी है क्या? नहीं देखिए राजपूत जी हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो भारतीय समाज पार्टी क्या कहना चाह रही है, ये तो समाजवादी पार्टी की कथनी करनी में अंतर है, वो बता रहा हूँ। अभी पूजा पाल ने कहा ना, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने, उन्होंने कहा ना जगदीश नारायण साइकिल का पूजा झंडा पाल लगा नहीं, के पूजा चलते हैं। मिश्रा है। पूजा पाल आपकी तरफ चली हाँ गई। पूजा मिश्रा जी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। पूजा मिश्रा जी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, अभी इन्होंने दिल खोल के बात करी ना कि हमारे अंदर जितनी गंदगी है वो कैसे हम निकालने का काम करते हैं। जगदीश नारायण गठबंधन में हमारे साथ आए, चुनाव चिन्ह खड़ी में लड़े, विधायक पार्टी थे और लेके भाग रहे साइकिल का झंडा। इन्होंने बताया ना, ड्यू रिस्पेक्ट आप ना माइक में खत्म करने का काम करते हैं। मैं जवाब नहीं दे यही पाऊंगी तो आपको। मैं उससे सही करवाता हूँ पूजा जी। अखिलेश यादव जी हमेशा अपने सहयोगियों को जद में डालने का काम करते हैं। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। सुनिए दयाराम भार्गव जी, दयाराम भार्गव जी, ये 22 का दर्द हमें ना सुनाइए ना आप। अब वो 22 का दर्द अभी तक आप लोगों को है, अब 27 वाली बात की जाए ना। 27 की बात कर रहा हूँ, ये चरितार्थ है। जिसको विरासत में राजनीति मिली है उसको क्या पता धरती की कमाई, क्या पता कि मजलूमों के साथ कैसे काम करना, क्या पता कि चंपू कौन चलाने वाला, ठेला कौन चलाने नहीं तो वाला। एक चीज बताइए दयाराम भार्गव जी, कांग्रेस नुमा तीर से दयाराम भार्गव वो गरीबों को दुर्दशा दयाराम भार्गव आवाज आ रही है आपको? कांग्रेस नुमा तीर से समाजवादी पार्टी को जख्मी करने चले हैं क्या आप? नहीं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ। अजय राय को अखिलेश यादव ने चिरकुट कहा था कि नहीं कहा था, हम आपसे जानना चाहते हैं। इमरान मसूद ने क्या कहा कि समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव मुसलमानों को सम्मान नहीं दे सकते, उनके नेतृत्व मुसलमान अपने आप को असहाय महसूस कर रहा। तो तस्वीर भी आई थी सहारनपुर से, दोनों लोग घर भी गए थे, विधायक और सांसद भी गए। ये तो इन्हीं के सहयोगियों ने कहा भाई, हमने तो नहीं कहा। हम तो कोर्ट कर इनको याद दिला रहे हैं कि सुधार करो, एसी से निकल करके जनता के बीच में आओ। ये कभी आने का काम नहीं करते, कभी रात भर को ऑटो वाला कह के चिढ़ाते हैं। इस देश में तमाम वो लाखों करोड़ ऑटो चलाने वाले आप। लेकिन के शर्मा जी, जो तस्वीर भी आती है, जो बयान भी आता है, वो यही कहता है कि आपके गठबंधन में सब कुछ सही नहीं है। जब सब कुछ सही नहीं होगा तो सीटों का बंटवारा होगा कैसे, क्योंकि आप दो ही लोग हैं, या उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरा चौथा कोई आएगा? देखिए पहली बात है कि मैं कह रहा था राहुल जी, हमारे गठबंधन में और हमारे पार्टी में सब कुछ सही चल रहा है। ये आप लोग के चश्मा जो है वो खराब हो चुका है, उसको आंखों के डॉक्टर को दिखाइए। अच्छा, एक आप ही हैं जो यहाँ चश्मा नहीं लगाए हैं, हमें लग रहा है कि आप ही की आंखें कमजोर हैं। बाकी जिनकी कमजोर है, हम चार लोग इसमें और बैठे हैं, सब चश्मा लगाए हुए, आप ही नहीं लगाए हुए हैं, इस वजह से सही से आपको नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी देखिए राघवेंद्र जी लगाए चश्मा, दयाराम भी लगाए, मैं भी लगाया, पूजा जी आप ही नहीं लगा के आए, हमें लग रहा है आप ही का खराब है मामला। समय के साथ पावर चेंज हो जाता है, उसको चेंज करवाइएगा। अच्छा, आपका इतना बढ़ गया है, दूर तक दिखाई दे रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है कि आप महाभारत के संजय हो गए हैं आप। हाँ, मैं संजय हूँ, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि इस बार सरकार हमारी जो बन रही है गठबंधन की, और ये साफ साफ दिख रहा है विपक्ष में। अच्छा, सरकार बन रही है। अच्छा, एक चीज बता दिए, कितनी सीटों की जरूरत होती है यूपी में सरकार बनाने के लिए? सबको पता है 2/3। आप बता दीजिए ना, 2/3 वो तो हम भी जानते हैं, 2/3 बहुमत चाहिए। सबको पता है कि 403 सीट है। अब 403 सीट है तो 2/3 कितना होगा ये आपको तो वही पता तो मैं है। भी आपसे पूछ रहा हूँ ना, कितनी जरूरत ये देखिए, ये चीजें जो है ना, अच्छा नहीं लगता है कि एक आप एक पत्रकार है, मैं बोल दीजिए 224, 225, 230, 240, 50, 60, 70, 75 कुछ भी बोल दीजिए। मुझे आप सरकार बनाने जा रहे हैं तो जरा ये भी बता दीजिए कि 403 में से कितनी सीटें आ रही हैं आप लोगों की? सुनिए, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की ही इतनी सीट आ जाएगी कि हमारे कांग्रेस वाली सीट जो है वो सरप्लस में रहेगा कि आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी 300 सीट आ रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी अकेले अपने दम पे सरकार बनाएगी। अच्छा, 325 में से कितनी सीटें आपको जो मिलेंगी वो जीतेंगे आप? 200, 250? ठीक है, हमारे को क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे आएगा, वो चीजें मैं अभी आप जो चाहते हैं वो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि कहीं वहां से हमें पीछे से कोई ऐसा फिगर नहीं मिला है। और मैं अपने मन से, मेरा इतना ही पता है कि हम सत्ता में आ रहे हैं, और सत्ता में जबरदस्त बहुमत से आ रहे हैं,
जिसमें समाजवादी पार्टी जो बड़े भाई के रूप में हमारे यूपी में है अभी, वो अकेले अपने दम पे सरकार बना सकती है, लेकिन साथ में बराबर मंत्री होगा। कैसे होगा, सब कुछ बनेंगे, सब कुछ तय किसको हो क्या चुका है। पोर्टफोलियो मिलेगा, यही वो तो फॉर्मूला आपस में हम लोग अखिलेश बातचीत यादव कर को लेंगे। सोशल मीडिया एक्स पर दे देना चाहिए था कि ये फॉर्मूला हमारा है। वो तो एनडीए का फॉर्मूला दे रहे थे पूजा जी, अब वही एनडीए वाले ने गठबंधन का फॉर्मूला दे दिया है। ये फॉर्मूले वाली राजनीति क्या चल रही है? वो देखिए के शर्मा जी, आप लोग तो अभी चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, वो तो गठबंधन की जीत 325 हाँ 325 प्लस सीटें और पोर्टफोलियो तक भी आ गए। कैबिनेट मंत्री कौन कौन बनेगा ये भी डिसाइड हो रहा होगा। तो वही चुनाव से पहले सब कुछ सेट हो गया आप लोगों का। तो राहुल जी जो है समाजवादी पार्टी तो बता रही थी कि भाई किन किन सीटों पे इनको कितने को लड़ना चाहिए। हालांकि जितनी बार भी जो अभी मैं एक बात कहना चाह रही थी, मैं सुन रही थी जब जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, वो कह रहे थे कि अरे राजभर है कौन, मंत्री ही तो है ना, पंचायती राज के जो चुनाव नहीं करा पाए पंचायती राज का, तो पंचायत में कितने जो है चल रही है, गरीबी चल रही है। और दयाराम जी कह रहे थे कि कितने गरीब हैं, किसान को देखिए, मतलब सरकार ने काम तो नहीं किया है, ये एग्री करते इस बात से। और राघवेंद्र जी ये भी कह रहे थे कि कोई भाजपा का प्रवक्ता बोला इस बात की कि उनकी पुरानी फोटो ऑटो वाली उठाकर आप लोग मजे लेते हैं, ये आपत्ति है उन्हें। ये तो उनको सम्मान देना चाहिए भाई। अगर मैं किसान के घर से आती हूँ, मेरी कोई फोटो शेयर करता है कि मैं गेहूं काट रही हूँ या धान काट रही हूँ, मैं पीएचडी की हूँ केमिस्ट्री से, अगर कोई मेरी जो है टेस्ट ट्यूब क्लियर करते हुए, हम लोग मजाक किया करते थे, घर पे बर्तन धोया ना धोया हो लेकिन लैब में आपको टेस्ट ट्यूब धोना पड़ेगा, आपको जो है पियोन से लेकर के प्रोफेसर तक का काम करना पड़ेगा। पीएचडी बहुत काफी एक्सपीरियंस देती है। पियोन भी आप है, सोल्यूशन भी आप बनाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे भी आप, मास्टर्स को, प्रोफेसर भी आप है, आपको कंफ्यूज है कि आप है क्या। तो ये जो अगर कोई फोटो शेयर करता है, अगर तो आपको प्राउड फील करना चाहिए कि हाँ भाई उस धूरी से उठ करके आए, उसको सलाम करिए ना। अगर आप फोटो चलाए तो आपकी रोजी रोटी रही है ना, अगर आपने झाड़ू मारा है तो आप उसके लिए काम करते हैं, उसको मजाक में क्यों लेना। मैं तो कहती हूँ ले लीजिए सम्मान से, गर्व के साथ में। अगर कोई कल को कहता है कि पहलवान थे श्रद्धेय नेताजी और पहलवान के बेटे हैं, तो हम लेते हैं भाई, हाँ बिल्कुल थे और उनके बेटे हैं आते हैं, धुरी से उठ करके आते हैं। ये आप क्यों ले रहे हैं? लेकिन उसके बाद ये एक सम्मान कांग्रेस को मिलेगा, ये जानना चाह रहे थे हम चुनाव में। कौन? राहुल जी पहले मुझे जो है भाजपा के जवाब देने दीजिए। उन्होंने बड़ी गंभीर बात कही थी। नहीं उन्होंने गंभीर नहीं, उन्होंने कहा कि ये मस्खरे वाली राजनीति, बस सीरियस पॉलिटिक्स होनी वही गंभीरता से राजनीति करनी चाहिए। मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी कितना गंभीरता से राजनीति करते हैं ना, बोलते हैं जो है बबुआ 12 बजे उठते, मतलब यही तो गंभीरता होती है मुख्यमंत्री जी की। मतलब जो है सोच चलनी बोले की चर्चा कर देंगे तो आप उठ नहीं पाएंगे पूजा जी। किसको आप गृह मंत्री बना रही थी? एक अपराधी को सजा याफ्ता है, सजा याफ्ता अपराधी को बता गृह मंत्री बना रहे हैं, जिसको 7 साल आजीवन कारावास, 7 साल का चुनाव न लड़ने पर रोक लगी हुई है, जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ने पर रोक लगी हुई है उसको गृह मंत्री बनाएंगे। गुंडों की पार्टी है, कम से कम एक गुंडों की पार्टी है। फिर भी इतना के शर्मा जी आपको पता है गुंडों की पार्टी, फिर भी इतना बोल रहे हैं आप। लड़की को बार उसको धमकार करेगी, आप यहाँ बैठ नहीं पाएगी, आप उठ नहीं पाएगी, क्या धमकार है? बोल दीजिए। 2 सीटों में चुप शर्मा जी, उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा की सीटें, इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से हैं? हम लोग चुप रहेंगे, इतना कॉन्फिडेंस आप लाते कहां से हैं? उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा की सीटें, आपके नेता खुद चुनाव हार जाते हैं। क्या हो गया? हर जगह परजीवी की भूमिका। 1 मिनट राघवेंद्र जी, पूजा जी की बात पूजा जी की बात होने दीजिए राघवेंद्र जी। लेकिन ये सच है पूजा जी कि इन दिनों अभी 2-3 दिन से देख रहे हैं ये सीरियस पॉलिटिक्स खत्म, ये मस्खरे वाली राजनीति हो रही है ज्यादा। ये क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है। वह मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये सब करने की जरूरत क्या थी? ठीक है राजभर, ऐसा क्या किया? राजभर जी को चाहिए खिलौना खेलने के लिए, हम नहीं देंगे तो कैसे वो सरवाइव करेंगे? अच्छा खिलौना चाहिए राजभर जी को? हाँ वो साथी रहे हमारे, उनको कुछ ना कुछ चाहिए, उनको भाजपा ने रखा ही इसीलिए है कि ताकि कुछ ना कुछ वो बोलते रहे।
अगर हम उनको कुछ देंगे ही नहीं, ना हम बताते, ना आज वो जो है डिवाइड कर रहे होते, कुछ तो देना पड़ेगा ना। बच्चे ने दूध भात ही है वो, हमारे कहा जाता है उत्तर प्रदेश में कोई छोटा बच्चा आता है इसका दूध नहीं भात तो खिला लो। उनसे गए गुजरे स्थिति में तो कांग्रेस है, दूध भात उनके लिए भी इंतजाम कर अरे दीजिए। आप हमारी कांग्रेस के 2 सीट पे काहे ध्यान दे रहे हैं राहुल जी? कांग्रेस 200 सीट ऐसे ला स्थिति देंगे, में तो काहे कांग्रेस चिंता कर सबसे रहे हैं? ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, दूध भात अरे उसके लिए इस्तेमाल कर दीजिए, उसके लिए दूध भात का इंतजाम कर अरे दीजिए। यही 2 सीट भाजपा को था ना, यही सीट 2 भाजपा को था ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस वाले के शर्मा जी को देखिए, के शर्मा जी को देखने के बाद देखिए कॉन्फिडेंस लेवल, इतना कॉन्फिडेंस लेवल आप में नहीं है पूजा जी, आपकी पार्टी और उनके नेता में नहीं, जितना के शर्मा जी में अकेले है। सोचिए कांग्रेस में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, और यही कॉन्फिडेंस ना, और यही कॉन्फिडेंस हर बार ले डूबता है, की आवाज फिर भी नहीं मान रहे हैं। जनता की आवाज बदल लेकिन चुकी है। पूजा जी हवा उल्टी बह रही है, उल्टी बह रही है हवा, उल्टी मतलब किधर, पूरब से पश्चिम से। अभी भी देखिए गर्मी का मौसम है, तो है अपना नहीं, गर्मी का मौसम नहीं है, बरसात का मौसम चल रहा है, गर्मी वाला बीत गया, अभी बहुत अब ज्यादा मौसम- गर्मी है, अब मौसम बरसात में बारिश वाला humidity है। होती है, अभी तो बिना एसी के सावन रह का भी नहीं महीना चल पाइएगा। रहा है। वैसे सावन में बिना कहते हैं एसी के रह नहीं कि पाइएगा। फला को राहुल जी। मतलब सब कुछ हरा हरा ही दिखाई देता है। नहीं, हरा दिखा रहे, बट अंदर पसीना बहुत ज्यादा बहता है। ठीक है, तो पसीना से वही तो कह रहा हूँ, छूट रहा पसीना है। बहाइए ना आप लोग फील्ड में, मस्करे वाली पसीना राजनीति छूटा छोड़ हुआ है दीजिए। भाजपा का। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल अखिलेश यादव इससे पहले ट्वीट किया था, उन्होंने बाकायदा एनडीए की सीट शेयरिंग की बात की कि अपना दल को कितनी सीटें मिल रही है, और निषाद पार्टी को, एसपी को कितना, और आरएलडी को कितना, और उसका जवाब राजभर देते हैं कि दबाव अखिलेश यादव पर ज्यादा है क्योंकि कांग्रेस 200 सीटों से कम पर नहीं मान रही है। सवाल ये कि क्या वाकई सीरियस पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में खत्म हो रही विपक्ष की तरफ से जो ये बातें कही जा रही है। अब धीरे धीरे प्रदेश चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, क्या ऐसे ही बयान सामने आएंगे? 2 टूक में इतना ही।